नमस्कार। और आई करण चैनल को मेरी तरफ से बहुत शुभकामना नव वर्ष की। हम लोग के भारतीय नववर्ष की शुरुआत कल से हुई। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 2025 के जो सिद्धार्थी विक्रम संवत 2022 से शुरू हो रहा है। नवरात्रि के पावन अवसर पे ये नववर्ष शुरू हो रहा है। सभी देशवासियों को, सभी धर्म के लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामना। और नवरात्रि के लिए भी सभी धर्म के लोगों को और ख़ास तौर पे हमारे हिंदू भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि ये जो नौ दुर्गे आती हैं, ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती हैं। जो प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता देवी के छठे रूप को जो हम कात्यायनी के रूप में जानते हैं, सातवें महागौरी, सातवां कालरात्रि और आठवां महागौरी के नाम से, और नवी दुर्गा को सिद्धात्री कहते हैं। तो ये जितनी भी नव दुर्गा हैं, इनका अपना अपना जीवन से इनकी प्रेरणा मिलती है। इन्होंने जिनका वध किया, जो स्थापना सत्य की विजय हुई असत्य पे, उसका एक प्रेरणा स्रोत में हमको मिलता है और इसीलिए हम लोग ये मनाते भी हैं। और इसके जो चैत्र शुक्ल के जो होता है नवरात्रि, इसकी सबसे बड़ी महिमा ये है कि इसके रामनवमी वाले दिन हमारे जो भगवान श्री राम जी हैं, उनका जन्मदिन होता है। वो उनका जन्मदिन के रूप में हम रामनवमी मनाते हैं। तो हमारी ये जो चैत्र शुक्ल का है, इसलिए हम लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। क्योंकि जो अक्टूबर में जो होता है नवरात्र, उसमें हम दशहरा और रावण का वध मानते हैं। देखा जाए तो दोनों ही नवरात्रि जो है राम भगवान से जुड़े हुए हैं, उन्हीं के जीवन से पे आधारित है। और हमको लगता है कि हम अपने आप में ये बहुत बड़ा हम लोग को संदेश जाता है। असत्य पे सत्य की जो विजय हुई है, उसके बारे में हमें पूरी एक उदाहरण मिलता है। और सबसे मेन है कि जो हम ये नवदुर्गे रखते हैं, जो उपवास रखते हैं, उससे भी हमारे जो एक तरह से होता है, हम लोग जो कहते हैं क्लीनिंग जिसे कहते हैं, हमारी जो इंद्रियों का होता है, अपनी इंद्रियों पे वश होता है, कंट्रोल होता है, वो नियंत्रित रहती हैं। और हमारे मानसिक, हृदय और शारीरिक रूप से एक अच्छा नवचेतना जागती है। उसके लिए ये व्रत उपवास काफ़ी कामगर होते हैं। तो आप सभी को इसके लिए हार्दिक। साइंटिफिक रूप से भी ये व्रत रखने से क्या लाभ है? देखिए, साइंटिफिक रूप से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि हमारी बॉडी में जो हम साल भर खाते पीते रहते हैं और बिना किसी रोक टोक के खाते, जो मनचाहा, क्योंकि भाई हृदय, हमारा जो मन है बहुत चंचल स्वभाव का होता है। तो अब स्वास्थ्य के प्रति बहुत अच्छा होता है जब हम व्रत रहते हैं, व्रत उपवास रहते हैं। तो हमारे स्वास्थ्य पे और हमारे जो देखा जाए कि जितनी भी इंद्रियां हैं, उस पर कंट्रोल होता है। जो साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उस पर फ़र्क पड़ता है। खान पान का, हमारे जैसे तामसी भोजन है, कहा गया है शास्त्रों में, हर भोजन का अपना एक इफ़ेक्ट होता है, एक अपना प्रभाव पड़ता है सोच पे, विचार पे। क्योंकि अगर हम देखा जाए कि पूरी दुनिया अगर कोई किसी चीज़ से चलती है, तो वो हमारे मानसिक उससे चलती है। अगर हमारी बुद्धि एकदम सही रास्ते पे, तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। और बुद्धि और मन को वश में करने के लिए भोजन का बहुत बड़ा होता है। कहा जाता है कि जैसा हम भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारी सोच बनती जाती है। तो इसलिए इन उपवासों से हम तामसी भोजन से थोड़ा दूर रहते हैं। तो जिससे हमारा एक तरह से, अगर अंग्रेजी उसमें कहा जाए, तो क्लीनिंग हो जाती है, हमारा टॉक्सिसिटी निकल जाती है और हमारी बॉडी फिर से एक जो हमारा शरीर है, एक नई ऊर्जा के साथ आगे के जीवन के लिए तैयार हो जाता है। आप अपनी संस्था स्कैन के माध्यम से क्या करना चाहेंगे राजधानी वासियों के? देखिए, मैं स्कायर इंफ्रास्ट्रक्चर की डायरेक्टर भी हूँ। और आप लोगों को मैं मतलब ये सूचित करना चाहती हूँ कि अब हमारा काम शुरू हो रहा है अप्रैल से। और मैं ये कहूँगी कि देखिए, जो भी काम करें उसमें मन लगा के करें, अपना 100% दें और फल की इच्छा कम करें, मेहनत करें, तो शायद उसका परिणाम ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हैं, दिल लगा के, मन लगा के और बुद्धि से काम करिए, तो उसका आपको अच्छा प्रतिफल प्राप्त होगा। इसी के साथ जय माता दी, और आप सबको फिर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय।